पंथ श्री हुजूर सुरुति सनेही नाम साहेब जीवित समाधि स्थल पर प्रारंभ हुआ भंडारा। प्रथम दिवस भंडारे पर आस्था का उमड़ा जनसैलाब। जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। बिछुआ तहसील के ग्राम खैरी खुर्द में शनिवार रात बाघ ने मवेशियों पर हमला कर दिया। सिंगोड़ी 23वें साल से निरंतर राजा जाटवा शाह की जन्मस्थली स्थल पर आदिवासी समाज का भव्य एवं विशाल प्रांतीय गोंड पंथ श्री हुजूर सुरुति सनेही नाम साहेब जीवित समाधि स्थल पर प्रारंभ हुआ भंडारा। प्रथम दिवस भंडारे पर आस्था का उमड़ा जनसैलाब। सिंगोड़ी पंथ श्री हुजूर सुरुति सनेही नाम साहेब सिंगोड़ी की जीवित समाधि स्थल प्रांगण में धुरेंडी के बाद दूसरे दिन से रंग पंचमी मेले तक 5 दिवसीय विशाल भंडारा आज से प्रारंभ हो गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है, जिसमें सिंगोड़ी सहित आसपास क्षेत्र के अनेक धर्म प्रेमी बंधुओं ने भंडारा के महाप्रसाद का प्रसाद को ग्रहण किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। दरबार में लगभग 17 वर्षों से निरंतर 5 दिवसीय भंडारा का आयोजन होता है। निश्चित रूप से यह ग्राम के साथ साथ क्षेत्र, जिला और प्रदेश के लिए एक अनूठी पहल है। यहाँ पर बाहर से आए हुए हमारे बहुत से जो लोग हैं वह भंडारा को प्राप्त करते हैं। बहुत ही स्नेह भाव से यहाँ पर भंडारे का यह आयोजन निरंतर चलता आया है और इसमें दिल खोलकर लोग दान के साथ साथ अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। इस समस्त पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। इसी प्रकार से यह भंडारा उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। में 17 वर्ष लगातार होते हुए जिसका आज प्रथम दिवस है, इस प्रथम दिवस के दिन में 5 दिवसीय भंडारा होता है, जिसका आज प्रथम दिन है, जो कि आज 16 तारीख से जो चालू हुआ है तो 19 तारीख तक पंचमी के दिन तक लगातार चलेगा। और दूसरे दिन भी भंडारा दिन में रहता है, जो सदगुरु कबीर साहब जी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं कबीरपंथी श्रद्धालु, जो 4-5 प्रदेशों से जो दूर दराज से यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाने यहाँ आते हैं, उनके लिए भी भंडारा यहाँ दूसरे 6वें दिन यहाँ दिन में रखा जाता है। यह भंडारा लगातार 17 वर्ष हो चुके हैं। इस भंडारे को इस महाप्रसाद में समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासियों के जनसहयोग से यह भंडारा होता है। इस भंडारे में जो भी दानदाता अपनी इच्छा शक्ति से दान देता है, इस दान के स्वरूप से ही यह भंडारा इतना विशालतम रूप ले चुका है, जो कि पंचमी के दिन लगातार 24 घंटे भंडारा चालू रहता है। हमारे क्षेत्र से और दूर दराज से आए सभी श्रद्धालु भक्तों को यहाँ भंडारा मुहैया कराते हैं। यह संत श्रोमणी पंथ सुरुचि श्री नाम साहब जी की असीम कृपा है कि उनके आशीर्वाद से यह भंडारा लगातार निरंतर और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से यह भंडारा इतना सफलतम रूप ले चुका है। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु, नगरवासी, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहता है। हम सभी का श्री चरणों में अर्जी लगाते हैं कि जिन दानदाताओं के द्वारा यहाँ दान दिया जाता है और सहयोग दिया जाता है, चाहे वो है नगद राशि हो, अन्नदान हो, जिस रूप में भी दान हमें यहाँ प्राप्त होता है, उनके सहयोग से यह भंडारा इस विषमतम ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा है। साहेब बंदगी, हुजूर साहेब बंदगी। जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उनका कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इमलीखेड़ा चौक पर जिला NSUI ने पूर्व सांसद नकुलनाथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान नकुलनाथ ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं नकुलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कहा कि मैंने अपने युवा साथियों में बड़े दिनों बाद जोश देखा है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे युवा साथियों पर। छिंदवाड़ा पांढुरना में आप ही लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा दोबारा दिल्ली की संसद में फहराएंगे। आप ही आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य है।
आज इतनी खेड़ा हवाई पट्टी पर उतरने के बाद जो मैंने अपने युवा साथियों में जोश देखा है, बड़े दिनों बाद देखा है, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे युवा साथियों पर कि ये जोश हर बार बढ़ेगा और हम पूरे जिले भर में छिंदवाड़ा और पांडवनाथ जिला, पूरा छिंदवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आप ही लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा उठाकर फिर से दोबारा दिल्ली के सांसद में लहराएंगे और आप ही कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय का भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सबसे ताकतवर, सबसे दमदार कांग्रेस एक बार फिर हमारे छिंदवाड़ा में खड़ा करेंगे। आप सभी को। बिछुआ तहसील के ग्राम खैरी खुर्द में शनिवार रात बाघ ने मवेशियों पर हमला कर दिया। हमले में एक गाय की मौत हो गई, जबकि एक बछड़ा गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है और आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सतर्क हो गई है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से रात में अकेले बाहर न निकलने, मवेशियों को डोट सुरक्षित स्थान पर बांधने और जंगल के आसपास जाने से बचने की अपील की है। विभाग ने सभी ग्रामवासियों को बाघ की गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है। सिंगोड़ी 23वें साल से निरंतर राजा जाटवा शाह की जन्मस्थली स्थल पर आदिवासी समाज का भव्य एवं विशाल प्रांतीय गोंडवाना महासम्मेलन का आयोजन राजापुर जाटवा ढाना में संपन्न हुआ। इसी तारतम्य में शनिवार को आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सिंगोड़ी से राजा की जन्मस्थली राजा को जाटवा ढाना तक चल समारोह के रूप में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें अखिल गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में एवं राजा जाटवा शाह समिति जाटवा ढाना राजापुर के संयुक्त तत्वाधान में ढोल ताशे गुन्नूर शाही ढोल डीजे के साथ घोड़े में सवार रानी दुर्गावती झांकी एवं समाज के लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा के साथ रैली निकाली गई थी। तत्पश्चात रात्रि में जन्मस्थल पर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं अपने संबोधन में समिति के वरिष्ठ सीएल ठाकुर, महापौर विक्रम हाके सहित अन्य वक्ताओं ने बताया कि हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम एवं स्वर्गीय सीताराम वरसकोले शिक्षक, जिन्होंने आदिवासी एकता की दिशा 23 वर्ष पूर्व जगाई गई थी, वही हमारे महानायकों के द्वारा दिया गया वादा को याद किया जा रहा है। समाज की जागृति व रीति रिवाज के सुधार को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस भव्य विशाल प्रांतीय गोंडवाना महासम्मेलन कार्यक्रम में देश प्रदेश व जिले भर से सामाजिक बंधु शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम महापौर विक्रम घटे, केवलराम कर्तेवी, सीएल ठाकुर, ओमकार बरके, एसपी इम्बाती व डॉ केराम, डा भूपेंद्र भालावे, डा सरयाम, महालाल धुर्वे, शिव प्रसाद धुर्वे, कुंदन लाल धुर्वे, राजाराम मस्कोले, सिंगोड़ी सरपंच कपिल ठाकुर, बसंत भलावी, राजापुर सरपंच ललित चोरी, मुकेश ढके, संतू सरेआम, केवल ढके, सुरेश सरेआम, आशाराम वालीवा, पतिराम मस्कोले, मोहित अहके सहित अन्य सामाजिक बंधु शामिल थे। वहीं अमरवाड़ पीआई राजेंद्र धुर्वे चौकी प्रभारी श्री मार्को पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
प्रतिवर्ष अनुसार ये 23वां वर्ष है। राजा जाटवा शाह की जन्मस्थली जाटवा ढाणा में प्रांतीय गोंडवाना महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज एक सामाजिक रीति रिवाज संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे समाज के गौरव जो पेशे से डॉक्टर हैं और जो घर परिवार से संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आदिवासी रीति रिवाज परंपरा से अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करना चाहूँगा। तो निश्चित तौर पर ये समाज के युवा आने वाले समय में आदिवासी संस्कृति को और बढ़ावा देने की